हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का तीसरा वीडियो। तो इसके पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप आपने उसको देखा होगा अच्छे से और अपनी पढ़ाई जो है आप कर रहे होगे। एक चीज़ यहाँ पर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं पर्सनली इस चीज़ों पर आता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत लोग अभी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने में हेल्प करो, एग्ज़ाम पोस्टपोन कराओ, हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम कैसे करें। तो देखो, आपको जो है ठीक है, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया है, वैसे भी आप उस चीज़ पे ध्यान न दो। जब भी कंडीशन एकदम सही होगी तभी आपका एग्ज़ाम होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए ही पढ़ना है। ये जो पेंडेमिक है ऐसा तो नहीं है कि पूरे टाइम आपके लाइफ टाइम में रहेगी। ठीक है, आप ये समझो कि अगर आपने 10th के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो यही 10th के सारे नॉलेज जो है आपको आगे चलकर काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये चीज़ अभी आपको पता नहीं चलेगी, आपको लग रहा होगा कि 10th का क्या काम आएगा, लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, किसी जॉब के लिए तैयारी करोगे ना, तो यही 10th तक के सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक जो है आते हैं। तो आप हर चीज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ना चलें, कुछ चीज़ें अपने नॉलेज के लिए भी लेकर चलें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टडी से रिलेवेंट ही वीडियो बनाऊँ, इररिलेवेंट वीडियोस अपलोड नहीं करूँ। जैसे बाकी लोग, मैं चैनल का नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे चैनल हैं जो कि एक प्रोपागेंडा या बोल सकते हैं आपकी मतलब ऐसे चला रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब भाई, अब अगर आप चैनल ओपन किए हो तो आप पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो। ठीक है, गवर्नमेंट जान रही ना, गवर्नमेंट को पता है ना क्या करना चाहिए। ठीक है, उसको भी फिक्र है कि आप बच्चे हैं, आपके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बस यही था। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो फालतू चीजों पे भटकता नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है ना, उसको 10 तो चीजें चाहिए रहती है। ठीक है, कि हैशटैग पोस्टपोन एग्जाम, हैशटैग ये, हैशटैग वो, दुनिया भर का काम करते हैं। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी आप फ्रीडम हो, आप जिसको भी चूज करना चाहो कर सकते हो। मैं बोलूंगा आप अपने करियर को बनाने में ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। देखो, द पिरामिड गिवन बिलो shows इनकम स्टैटिक्स इन इंडिया, एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा पिरामिड दिया हुआ है और उस पिरामिड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, या आपको बोल रहा है कि आप खुद समझो इस पिरामिड को देखकर कि ये क्या बोलना चाहता है। तो देखो, अगर आप वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट इसको ध्यान से देखें, ये पिरामिड आपको क्या बताना चाहता है। मान लो ये हमारे इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इंडिया का इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, अब ये बता क्या रहा है, हमारे इंडिया में 1350 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है ना, वो 1.5 लाख रुपए से क्या है, कम है, पूरे साल भर में कम है। 71 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका जो इनकम है वो 1.5 लाख से ज्यादा है और 3,40,000 रुपए से कम है। 31 लाख ऐसे हाउस होल्ड है जिनकी इनकम जो है 3,40,000 से ज्यादा है और 17 लाख रुपए से क्या है, कम है। उसके बाद 30 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है ना, वो 17 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत सारे टॉप सर्विस क्लास एजुकेटेड लोग आते हैं, काफी बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग हैं वो इसमें जो है आते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने देख लिए। ठीक है, जैसे कि पैसा हमने देख लिया, पैसे के अलावा और भी हमने हेल्थ देख लिया। अब आगे हम लोग उसी में क्या करेंगे, डेवलपमेंट के और क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम अमर है, वो मोरेटल है, उसको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, अभी के डेट में देखो, जैसे पेंडेमिक चल रहा है, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप पेंडेमिक को नहीं रोक सकते। अगर आपको होना रहेगा तो वो वायरल फीवर आपको हो गया रहेगा। वो वायरस आपको ये नहीं, वायरस जो है कोरोना वायरस आपको ये नहीं देखेगा कि इसकी इनकम जो है 17 लाख से ऊपर है, इसको नहीं होऊंगा मैं, इसकी इनकम 1.5 लाख से कम है, इसको होऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो सबके लिए है। तो उसी तरीके से डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं हो सकता, इसके अलावा एजुकेशन भी होगा और हेल्थ भी होगा, और भी अलग अलग चीजें होती है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या इंडिकेटर्स और हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। चलो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर पेरेंट स्पेंड मनी टू एजुकेट यू। कभी आपने सोचा कि आपके घर वाले जो है
भले ही उनके पास नए कपड़े नए जूते लेने के लिए पैसा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके पढ़ाई पर क्या करते हैं, ज्यादा स्पेंड करते हैं पैसा। आप जब भी बोलते हो कि मम्मी या पापा कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बैग चाहिए, ये चाहिए, वो सब प्रोवाइड करेंगे, भले ही वो अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा इतना आपके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वाई इज सच एक्सपेंडिचर नेसेसरी? ये जो एक्सपेंडिचर है ये इतना नेसेसरी क्यों है? बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ helps us individual to perform different tasks easily and successfully। इसका आंसर है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप अच्छे हेल्दी हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी काम को बहुत अच्छे से जो है सक्सेसफुली जो है और आसानी से जो है कर सकते हो। अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो एजुकेटेड पर्सन की जो रिस्पेक्ट वो हर जगह होती है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप हर काम कर सकते हो। अब वहीं पर मान लो अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको हर महीने में 5 दिन तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीमारी, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर आपका परफॉर्मेंस कहाँ से इंप्रूव होगा? किसी भी फील्ड में नहीं होगा, ना तो पढ़ाई के फील्ड में होगा, ना स्पोर्ट्स के फील्ड में होगा, किसी भी फील्ड में जो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड द अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब जो पढ़ा लिखा होगा, जो हेल्दी होगा, उसको ऑब्वियस सी बात है अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास। Child labor is automatically eradicated in a society that builds up a robust and the effective educational system in which every child can gain admission। अगर हमारे सोसाइटी में या हमारे कंट्री में अगर हर बच्चे को जो है एजुकेशन अगर मिल जाता है, तो वो जो चाइल्ड लेबर है ना, चाइल्ड लेबर मतलब जो 14 साल से कम होते हैं, जैसे आपने होटलों में देखा होगा कि 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो ये जो चाइल्ड लेबर जो है ना, ये अपने आप क्या हो जाएगा, एरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर एक बार उनको एजुकेशन मिल जाएगा तो। एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन सोसाइटी। देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और अगर उसके ऊपर में किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो अपने उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है, क्योंकि उसको उसके राइट्स पता है। जैसे अभी आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, 9th में 10th में जो है आपके राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स है, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे आपके पास जो है फ्रीडम है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। तो अगर किसी को पता होगा और किसी का राइट का वॉयलेशन हो रहा होगा तो वो आवाज उठा सकता है। अब जिसको पता ही नहीं होगा उसका वॉयलेशन जो है करते रहेंगे लोग। हेल्थ सर्विस इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज एंड द इल हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सर्विस जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। द अवेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड द हेल्थ सर्विस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज हु एंजॉय देयर बेनिफिट बट इम्पैक्ट्स द एंटायर सोसाइटी। देखो, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है और हेल्दी है, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास रहने वाले सोसाइटी में जो अदर लोग होते हैं उनको भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। लोग बोलते हैं देखो कितना, जैसे आप लोगों को भी एग्जांपल देते होंगे कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, आज डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया, आज वो कलेक्टर बन गया। तो एक आदमी जब पढ़ता है ना, तो उसका आसपास में भी उस पर इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा जो है होता है। A healthy and educated individual inspires others to seize opportunity for their development। वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करता है कि जब मैं कर सकता हूँ ये चीज तो आप भी कर सकते हो करके, तो इस तरीके से जो है इंस्पिरेशन जो है उनको मिलती है। Equal access to good education gives women an opportunity to develop their talented and raises the question about the traditional discrimination against the daughter in favor of sons। अगर एक घर में एक महिला अगर पढ़ी हुई है तो वो भी आवाज उठा सकती है कि आप जो है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो डॉटर को लेकर, जो सन को लेकर जो है ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकती है। एक चीज आपने सुना होगा कि जब एक आदमी पढ़ता है ना, एक मेल जब पढ़ता है तो सिर्फ एक पर्सन पढ़ता है, ठीक है। जब एक मेल एजुकेट होता है तो उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही क्या हुआ, एजुकेट हुआ। लेकिन अगर एक फीमेल एजुकेट होती है तो इसका मतलब क्या होता है, पूरी फैमिली क्या होती है, पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि फैमिली में जो इंपॉर्टेंस फीमेल्स का होता है ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी का नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। क्योंकि बच्चे को पढ़ाने का सबसे पहला काम, सबसे पहला टीचर आपका कौन होता है, आपकी मदर होती है, ठीक है। जो कि दुनिया वाले तो आपके पैदा होने के बाद आपको जानते हैं, लेकिन आपकी जो मदर है वो आपको 9 महीने पहले से ही जानती है कि मेरे 9 महीने उसके पेट में रखती है, ठीक है। तो सबसे पहला टीचर जो होता है वो फीमेल होती है, आपकी मम्मी होती है। An educated woman understands the importance of the nutrition, food, health and well-being। एक पढ़ी लिखी महिला को पता होता है कि उस बच्ची को जो है, उसके बच्चे को जो है, उसके चाइल्ड को जो है कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना फूड चाहिए,
कितना हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, उसको कौन सा स्पोर्ट्स करना है, कौन सा क्या करना है, सब उसको पता रहता है। देयर रोल इन सोसाइटी चेंजेस इन इन्वायरमेंट इन विच देयर वॉइसेस आर हियर्ड, उनकी आवाजें सुनी जाती है पढ़े लिखे लोगों की। न्यूट्रिशनस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएटिंग द हेल्दी सोसाइटी, ये सब चीजें सोसाइटी को क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी है। कंट्रीज दैट इंश्योर दैट बेसिक सर्विस ऑफ देयर पीपल डेवलपिंग मोर रैपिडली, जिस कंट्री में ये बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होगी ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री का उतनी अच्छी से जो है डेवलप जो है होगी। अमेरिका को देख लो, जापान को देख लो, ब्रिटेन को देख लो, वहां पर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं, इसीलिए वो कंट्रीज डेवलप करते जा रही है। हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर स्कूल अवेलेबल नहीं है, स्कूल बेसिक स्कूल अवेलेबल है तो जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट दूर कर रही है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, अब इतनी सारी पॉपुलेशन को ध्यान दे रही है धीरे धीरे, लेकिन हाँ बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो है लैक है। आगे देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूनाइटेड नेशन क्या करता है, मतलब पता लगाने के लिए जो है कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं income is seen as an important indicator to measure development, but all round development cannot be measured by this indicator alone। मतलब इनकम जो होता है वो डेवलपमेंट को मेजर करने का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम जो है वो इंडिकेटर नहीं हो सकता। वी नीड टू कंसिडर अदर इंडिकेटर्स, हमको और भी अदर इंडिकेटर्स को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। द लिस्ट ऑफ सच पॉसिबल इंडिकेटर्स कैन बी लॉन्ग, सो वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस। अब सेलेक्ट इंडिकेटर्स तो सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ही इंडिकेटर्स को जो है हमने चूज किया, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट हमारे इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा इनकम भी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है क्या करता है, पब्लिश करता है। इसमें वो एजुकेशन को इंडिकेटर की तरह यूज करता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हेल्थ को जो है देखता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है देखता है। ये तीन चार इंडिकेटर्स हैं जिसको वो अलग अलग कंट्रीज के लिए मेजर करता है और बताता है कि कौन सा कंट्री में जो है ह्यूमन लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो रहा है, कौन से कंट्रीज में जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कम हो रहा है। यहाँ पर देखो एक चीज आया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से उसके मरने तक का टाइम पीरियड, मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना जीता है। जैसे अगर हमारे इंडिया में बात करें तो हमारे इंडिया में जो मेल है ना वो ऑन एन एवरेज 67.4 ईयर जीते हैं। मतलब लगभग, ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी इतना जीता होगा, कोई आदमी 50 साल में मर जाता है, कोई आदमी 100 साल में मरता है। तो ऑन एन एवरेज हमारे भारत में एक मेल जो है ना वो 67.4 ईयर जीता है, और वहीं पर जो फीमेल है वो 70.2 ईयर जीता है। हाँ, महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा दिनों तक जिंदा रहती है, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण है उसके। चलो अब इसके बाद देखो, यहाँ पर आपको ये चीज दी हुई है, आप इसको देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बेसिक चीजें बताई होंगी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी रखना है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इसीलिए आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, छोटे छोटे बच्चों को। तो यहाँ पर देखो एक टेबल आपको दिया हुआ है और डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स है इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज का। अब देखो ये डेटा 2010 का है, आज से 11 साल पहले का। तो ऑब्वियस सी बात है ये डेटा आज के डेट में तो कोई रिलेवेंट है नहीं, लेकिन अब क्या करें, आपके बुक में दिया हुआ है तो समझते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाए। जैसे नेपाल है, नेपाल में हर आदमी ऑन एन एवरेज 69 ईयर जीता है। वहां की लिटरेसी रेट मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो 15 साल से ऊपर ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो 59% लोग हैं। अब यहाँ पर देखो मलनराइज्ड चिल्ड्रन, यहाँ पर बोलते हैं कुपोषण जिसको बोलते हैं ना। मलनराइज्ड का मतलब होता है जब बच्चे जो है छोटे रहते हैं तो उनको क्या होता है, कई बार फूड के शॉर्टेज के कारण, न्यूट्रिशन के शॉर्टेज के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसको हम लोग बोलते हैं मलनराइज्ड। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि हाइट जो होती है जिनकी वो क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट जो होता है बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत दुबले पतले रहते हैं। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलनराइज्ड चिल्ड्रन जो है बोलते हैं। तो देखो हाइट के हिसाब से नेपाल में 49% लोग ऐसे जिनकी हाइट कम है, और वेट के हिसाब से जितना होना चाहिए उसमें से 39% लोग ऐसे जिनकी वेट जो है कम है। उसी तरीके से इंडिया में देखो एक ऑन एन एवरेज 2010 का डेटा की बात करें तो हर आदमी कितने साल जीता था, 65 साल जीता था।
लिटरेसी रेट कितनी थी, नेपाल से ज्यादा अच्छी थी। हमारे यहाँ जो है, यहाँ मतलब हाइट जो है हमारी इंडिया में उतनी ज्यादा शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हाइट ठीक ठाक। लेकिन अंडर वेट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनका वेट जो है जितना होना चाहिए हाइट और एज के हिसाब से उतना नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा रहती है लेकिन वेट कम रहता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, हाइटें जो है क्या होती हैं, कम होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डेवलपमेंट को जो है क्या करती हैं, बताती हैं। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। वी यूज पर कैपिटा इनकम एज अ मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम जो होता है उससे हम लोग महाराष्ट्र, बिहार और अलग स्टेट्स को कंपेयर कर रहे थे। जिस तरीके से हम लोग इनकम के बेसिस पर जो है स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से इनकम के बेसिस पर जो है हम लोग कंट्रीज को भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है। जैसे the currencies of these countries are pledged to American dollar. For example, how many rupees और येन जो है चाइना, येन जो है एक करेंसी है, नेपालीज रुपीस इक्वल टू अ डॉलर। देखो हर कंट्री का अपना अलग अलग करेंसी होता है और हर करेंसी का अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे अगर आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का जो करेंसी वो डॉलर है। तो एक डॉलर जो है आज के डेट में ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 75 रुपीस के बराबर है। मतलब अगर अमेरिका का कोई एक आदमी $1 लेकर आता है इंडिया, तो उसको उसके बदले में कितना रुपए खर्च करने के लिए मिलेगा, 75 रुपीस। वहीं पर अगर इंडिया का एक आदमी जब 75 रुपीस लेकर जाएगा तो अमेरिका में उसको उसके बदले $1 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जो अमेरिका का जो आदमी है वो इंडिया में आकर क्या कर सकता है, ज्यादा खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके वहां के $1 की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ 75 के बराबर है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वहां जाकर क्या करेंगे, कम खर्चे करेंगे। तो यहाँ पर जो करेंसी होती है और जो वैल्यूज होती है, पर कैपिटा इनकम जो होती है, वो भी डिपेंड करती है किसी कंट्री के डेवलपमेंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे इंडिया में अगर हम लोग डॉलर के बेसिस पर बात करें तो एक इंडियन आदमी जो है इतना डॉलर कमाता है, इसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रुपीस में मिल जाएगा। नेपाल वाले इतने, श्रीलंका वाले इतने, चाइना वाले इतने हैं। ये इनकी पर कैपिटा जो है क्या है, इनकम है। अब देखो अगर आप ओवरऑल अगर हम लोग इस चैप्टर को समराइज करना चाहें इस वीडियो में, तो हमको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा किस पर, पब्लिक फैसिलिटीज पर। देखो अगर पब्लिक फैसिलिटीज अगर अच्छे से अवेलेबल है तो आदमी की डेवलपमेंट अपने आप अच्छे से हो जाएगी। जैसे अगर अच्छे पानी मिल रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आदमी अपने आप क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, अगर यही चीजें नहीं रहेंगी तो आदमी ग्रो नहीं कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप किसी कंट्रीज में जो है क्या करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप वहां पर जो है माल न्यूट्रिशन को खत्म करना चाहते हो, तो प्रॉपर आप एक प्रोग्राम चलाओ, एक एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जिससे वहां पे क्या हो सके, सारी चीजें सुधर जाए। जैसे यहाँ पर इसी चैप्टर में आपको एक एग्जांपल दिया होगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जो है स्टार्टिंग में वहां के जब वो क्या बोलते हैं अलग हुआ था यूपी से, तो वहां पर जो है क्या हुआ था, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी रेट बहुत कम थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे वो फ्रीडम हुए उन्होंने वहां पर बहुत सारी स्कीम लेकर आई। बहुत सारी स्कीम, जैसे अगर आप लड़की को पढ़ाते हो तो लड़की को आप क्या देंगे, हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, उनका फीस हाफ रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा करके जो है इस तरीके से बहुत सारे जो उन्होंने स्कीम लेकर आए। जिससे क्या हुआ, वहां पे जो है लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसी तरीके से एक एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ का भी है। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था उस समय हमारा छत्तीसगढ़ तो और पिछड़ा था, तो यहाँ पर भी लिटरेसी रेट जो है बहुत कम थी, लड़कियों का जो है पढ़ना बहुत कम था। लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेकर आती है, जैसे आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलता होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, लड़कियों को बुक्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो बीपीएल के नीचे होते हैं उनको बुक्स दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, स्कूल ड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम है। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे उनको पता होगा, पढ़े होंगे उनको पता होगा, आप में से शायद कोई शायद ही पढ़ा होगा गवर्नमेंट में। तो ये सब चीजें जो है क्या क्यों दी जाती है, ये सब चीजें इसलिए दी जाती है ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो सके, लोग एजुकेट हो सके और लोगों का ध्यान पढ़ाई लिखाई पर आए। अब ये चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब इस चैप्टर का समराइज किया जाए, या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको भी अगर किसी को सजेशन करना है, किसी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करना है, तो हमेशा दो चीजों पे हमेशा फोकस करना। आप लाइफ में कितने भी बड़े हो जाओ, आप भी एक दिन पेरेंट्स बनोगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो हमेशा एक चीज पे फोकस करना कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज।
एजुकेशन और हेल्थ पर हमेशा आप फोकस रखोगे तभी आप डेवलपमेंट कर पाओगे। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसको आराम से कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगा, रिस्पेक्टेड जॉब मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हर पढ़े लिखे आदमी को जो है कलेक्टर या प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो डिपेंड करता है अपनी मेहनत पे। लेकिन अगर एक आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आप अपने हेल्थ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब पैसा दूसरे पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने हेल्थ पर क्या करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको काम आएगा। जैसे अभी का जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, यहाँ पर इतने सारे डेथ हो गए हैं कि पूछो मत। तो अभी तो और ऐसे बहुत सारे पेंडेमिक फ्यूचर में और भी आ सकते हैं। तो आपको अपने हेल्थ पर जो है क्या करना है, सबसे ज्यादा जो है फोकस करना है। मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें से बीच बीच में से छोड़ दी है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक रफ व्यू दे दिया। अगर आप इसको पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, तो आपको मेरी सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा आप परीक्षा बोध फॉलो करते होगे या कोई सॉल्यूशन बुक फॉलो करते होगे, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर जैसा लिखा हुआ है एज इट इज आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी क्या कर सकते हो, आंसर्स को जो है लिख सकते हो। सोशल साइंस में आप फ्री हो। ठीक है, तो आप इसके बाद बताइएगा कौन से चैप्टर के आपको वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।